Welcome back to science online class, and I am your science teacher CP sir, and together we will see the new chapter. We are going to start new chapter number 6 for the 8th class science. That you can see here I have written, and this is the lecture number first for this particular chapter. And what is the name of the chapter? You can see chapter number 6. This is the chapter number 6, combustion and flame. First you will see combustion and flame. चैप्टर का नाम है बेटा combustion and flame. combustion को शॉर्टकट में अगर हिंदी में मैं बताना चाहूं तो इसको हम लोग बर्निंग भी बोल सकते हैं. combustion को we can also call burning. combustion कहने का मतलब burning of any kind of the substance. किसी भी चीज को जब हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, सो जनरली क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द हीट एंड लाइट. तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है. तो किसी भी चीज को जलाना और जलाएंगे तो डेफिनेट उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. सो इस पे वैसे मैं बाद में आऊंगा. फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द मीनिंग. कंबंशन को हम लोग बर्निंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलाना या दहन. एंड फ्लेम, फ्लेम मतलब होता है बेटा कि फ्लेम कहने का मतलब ज्वाला, ठीक है, मीन्स कैंडल का फ्लेम. फ्लेम आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ कैंडल फ्लेम. तो ये जो चीज होता है दैट इज कॉल्ड द फ्लेम. फ्लेम कहने का मतलब किसी भी चीज को जब जलाया जाता है तो जो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसका एक जो फ्लेम होता है और फ्लेम के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे. फ्लेम कहने का मतलब जैसे कैंडल का फ्लेम हो सकता है, बर्नर है ना, गैस का बर्नर आपने देखा होगा. तो जब खाना पकाते हैं व्हाइल कुकिंग फूड, तो व्हेन वी ऑन द गैस, जब हम लोग विद द हेल्प ऑफ द लाइटर गैस ऑन करते हैं तो आपने बर्नर का भी फ्लेम देखा होगा. इसी तरीके से अलग अलग चीजों के फ्लेम को आपने ऑब्जर्व किया होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लेम. तो ये तो हो गया व्हाट इज अवर टॉपिक, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है. अब बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बात करूंगा एनर्जी के बारे में और फ्यूल के बारे में. एनर्जी, फिर फ्यूल कितने टाइप्स के हम लोग जनरली यूज करते हैं उसके बारे में, ठीक. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली वी कांट सर्वाइव आवर लाइफ विदाउट एनर्जी. बिना एनर्जी के तो काम होना ही नहीं है. अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑल्सो नोन बाय द इलेक्ट्रिसिटी. सो वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इसी तरीके से एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. और अभी लेकिन हम लोग जिस पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में वो है बेटा हीट एनर्जी. इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग हीट एनर्जी के बारे में. सो एक प्रकार की एनर्जी जो होती है वो होती है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी के बहुत सारे लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल खाने का पकना. तो खाने को जब हम लोग पकाते हैं विद इन द पैन, कढ़ाई के अंदर, तो उसको हीट कहां से मिलती है बेटा, इट रिसीव हीट फ्रॉम द बर्नर ऑफ द गैस. गैस बर्नर से उसको हीट मिलती है. उस हीट की वजह से पहले वो बर्तन गर्म होता है और वही हीट ट्रांसफर होता है, फिर उसके हिसाब से वेजिटेबल्स धीरे धीरे कुक होता है. इसी तरीके से हीट एनर्जी का इस्तेमाल कुकिंग में भी होता है. हीट एनर्जी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी होता है. इफ यू हैव व्हाट यू कैन सी, आपने देखा होगा टोस्टर, है ना. टोस्टर या होता है जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है. सो इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर आपका जो वाटर हीटर है, वो सभी किसके एप्लीकेशन पे काम करते हैं, हीट एनर्जी के एप्लीकेशन पे काम करते हैं. तो हमने सबसे पहले बात तो ये समझ ली कि एनर्जी के बिना काम नहीं चलता है. हीट एनर्जी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं. सो वो हीट एनर्जी अपने को मिलता कहां से है बेटा, ऑल द हीट वी रिसीव फ्रॉम द फ्यूल.
फ्यूल से ही हमको हर प्रकार का हीट मिलता है। हीट को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा, ठीक है। सो एक्चुअली वी रिसीव हीट फ्रॉम द फ्यूल। और कब मिलता है? व्हेन द फ्यूल इज बर्न्ड, व्हेन द फ्यूल इज बर्न्ड, जब एक फ्यूल को बर्न्ड मतलब जलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। आप सभी को ये बात तो पता होगी कि कोई भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के वो चीज जल नहीं सकती है। एक्चुअल में जो बर्निंग रिएक्शन होता है वो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस को हीट मिलता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मतलब बर्निंग प्रोसेस को आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस भी कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सब्सटेंस प्रेजेंस में, उपस्थिति में, व्हेन वी बर्न एनी काइंड ऑफ द फ्यूल, जब एक फ्यूल को जलाया जाता है, सो इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। अभी फिलहाल हम लोग हीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी फ्यूल को जब जलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस द हीट। तो वो हीट प्रोड्यूस करके अपने को देता है। अब यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं कि हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब फ्यूल, देयर आर सो मेनी फ्यूल्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले इफ आई वांट टू टॉक अबाउट सो कोल, इन माय लास्ट लेक्चर, इन माय लास्ट चैप्टर आई हैव डिस्कस्ड सो हिस्ट्री, सो मेनी थिंग्स अबाउट द कोल। कोल के बारे में बहुत पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। कोल मतलब होता है कोयला। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द कोल आल्सो, ठीक है। कोल के 4 टाइप्स होते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और भी बहुत सारे, देयर आर सो मेनी अदर यूजफुल सब्सटेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम द कोल। कोल से हम लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल कोक, तो ये कोल हो गया, कोक हो गया, एंड ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने प्रकार के पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल, इन फॉर्म ऑफ डीजल। सो ये जो हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इसके बाद एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। आफ्टर दैट सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, कोक। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं पेपर, पेपर को भी जला करके हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, जब आप लोग लकड़ी जलाते हैं तो स्टार्टिंग में तो लकड़ी जलती नहीं है, तो सबसे पहले किसी पेपर को जलाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो विलेजेस में, गांव में काउ डंग्स, काउ डंग्स मतलब गोबर से बनाए हुए जो कंडे बनाए जाते हैं ना, उसको भी जलाया जाता है। आपने देखा होगा, है ना, बहुत सारी वुमेन को देखा होगा स्पेशली इन द विलेजेस, तो वहां पे बहुत सारे बफेलोस होते हैं, तो उनके जो गोबर होता है ना, डंग, है ना, उससे उन लोग क्या बनाते हैं, काउ डंग बनाते हैं। बड़े बड़े कंडों को बनाया जाता है, इवन सिटीज में ला करके इसको बेचा भी जाता है। और उसका यूज किस लिए होता है बेटा? इसी बर्निंग प्रोसेस में किया जाता है। और इस कंडे के इस्तेमाल से आग जलाया जा सकता है, लकड़ियों को जलाया जा सकता है, और इसका स्पेशली यूज कुकिंग ऑफ द फूड, खाना पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, दे ऑल आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूल। सभी को हम लोग फ्यूल बोलेंगे, और फ्यूल इसलिए बोलेंगे बिकॉज व्हेन वी बर्न फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि इन सभी फ्यूल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, सो दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ये हीट भी प्रोड्यूस करके देते हैं, लाइट भी प्रोड्यूस करके देते हैं, तो इसीलिए इनको फ्यूल बोला जाता है। एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम द फ्यूल, एक्चुअली वी गेट द हीट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। इस फ्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग हीट एनर्जी को रिसीव करते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहूं तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द फ्यूल। आप देख सकते हैं जितने भी प्रकार के हैवी व्हीकल्स होते हैं लाइक बस, कार, ट्रक, उसमें डीजल का यूज होता है। जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी कि डीजल और पेट्रोल का यूज इंडस्ट्री में भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस सिलेंडर के अंदर इसको फिल किया जाता है। एंड आफ्टर दैट इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग ऑफ द फूड। आपके घर में, मेरे घर में और सभी लोगों के घर में गैस सिलेंडर होता ही है, और उसके इस्तेमाल से हम लोग क्या बनाते हैं बेटा,
वी कैन कुक अवर फूड, हम लोग अपने भोजन को पका सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी का इस्तेमाल भी अपन ने लास्ट वाले चैप्टर में देख चुके हैं। लेकिन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से आपने आजकल देखा होगा कि सीएनजी वाले ऑटो ही परमिटेड हैं। दिल्ली जहां पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, आगरा जहां पे एसिड रेन की वजह से ताजमहल अफेक्ट हो चुका है, ऐसे बहुत सारे मेट्रो सिटीज में सीएनजी ऑपरेटेड ऑटो को ही परमिशन होती है। व्हाई? क्योंकि ये बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है। इस फ्यूल से पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, एयर पॉल्यूशन होता ही नहीं है, और इसीलिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से इंजन के अंदर हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ये तो सारी की सारी हिस्ट्री मैंने बता दी, एनर्जी, फ्यूल, टाइप्स ऑफ द फ्यूल, और बर्निंग करने के बाद कैसे वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर का नाम है कंबंशन एंड फ्यूल। सो हमको सबसे पहले समझना होगा कि कंबंशन होता क्या है, ठीक है। और कंबंशन होने से पहले हमको दो और चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। इफ यू आर, ठीक है, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन मतलब क्या? मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है बेटा, ठीक है। तो उसका रिबन जैसा एक छोटा सा पीस अपने को लेना होगा, एंड वी हैव टू बर्न इट विद द हेल्प ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल के फ्लेम में अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, सो इट प्रोड्यूसेस द डैजलिंग लाइट। इट प्रोड्यूसेस द डैजलिंग लाइट। डैजलिंग मतलब होता है सफेद रोशनी, व्हाइट लाइट, ठीक है। सो डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करते हुए ये बर्न होता है, जलता है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हीट। ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से जब आप एक पेपर को भी बर्न करते हैं, या किसी स्टिक, वुडन स्टिक, लकड़ी के किसी एक छोटे से पीस को भी अगर आपने जलाया होगा, इफ आई हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ मैच स्टिक, ठीक है, माचिस की जो तीली होती है ना, मैच स्टिक, व्हेन यू बर्न द मैच स्टिक, सो इट आल्सो प्रोड्यूसेस द हीट, वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज द रीजन कि जलाने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अपना हाथ जलने लग जाता है ना, यही होता है, ठीक। सो राइट नाउ जो भी चीज जलता है, द थिंग्स विच इज गोइंग टू बी बर्न, जो भी चीज को हम लोग जलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंबस्टिबल सबस्टेंस। कंबस्टिबल सबस्टेंसेस या सब्सटेंस। अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्टिबल सब्सटेंस? कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं? सो द मटेरियल्स विच बर्न इजीली। इसका डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। एनी काइंड ऑफ द मटेरियल, एनी काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो सकता है, वो सब्सटेंस हो सकता है, विच बर्न इजीली, जो कि बहुत आसानी से जलता है, इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड प्रोड्यूसेस द हीट एंड लाइट, और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करके भी देता है। सो दिस मटेरियल, दिस सब्सटेंसेस, these are called the combustible substances। उन सारे मटेरियल्स को, उन सारे सब्सटेंसेस को combustible substance कहते हैं। What are the example of combustible substances? तो there are so many example of the combustible substances। जितने भी अभी मैंने फ्यूल के एग्जाम्पल लिखे थे, सभी combustible substance के एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको जलाने से वो बहुत आसानी से जल जाए और वो हीट प्रोड्यूस करे, सो इट ऑल आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंसेस, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर, फॉर एग्जांपल वुडन स्टिक। इसके बाद जो एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने अभी लिखा था, है ना, लाइक काउ डंग्स, ठीक है, ड्राई ग्रास मतलब सूखी घास, और उसी तरीके से ड्राई ग्रास, काउ डंग, पेपर हो गया, वुडन स्टिक हो गया, ड्राई ग्रास हो गया, काउ डंग हो गया, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एक एक्टिविटी भी आपकी बुक में दिया गया है, उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कलेक्ट सम ऑफ द थिंग्स
फ्रॉम योर सराउंडिंग, ठीक है, अपने आसपास के सराउंडिंग से यू हैव टू कलेक्ट सम ऑफ द थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी है, एंड आफ्टर दैट वन बाय वन यू हैव टू ट्राई टू बर्न ऑल दोज सबस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम की हेल्प से आपको सभी चीजों को जला करके देखना है। इफ दे बर्न इजीली, अगर वो बहुत आसानी से जल जाते हैं, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग हीट, अगर वो हीट को प्रोड्यूस करके देते हैं, सो दे ऑल आर द कंबस्टिबल सबस्टेंसेस। उन सारे मटेरियल्स को, उन सारे सबस्टेंसेस को आप कह सकते हैं कि दे आर द कंबस्टिबल सबस्टेंसेस, ओके। एंड इफ दे आर नॉट बर्निंग इजीली, अगर वो आसानी से नहीं जलता है, एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, अगर वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करके नहीं देता है, सो दे आर कॉल्ड द नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंसेस, नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। तो जो जल जाता है इट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, एंड जो बर्न नहीं होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल स्टोन, अगर आपने पत्थर ले लिया, पत्थर को आप जला करके देखोगे, जलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल ब्रिक, ईंट, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, और क्या हो सकता है, पेबल्स। इसके अलावा और कैसी चीजें हो सकती हैं जो जलेंगी नहीं, ठीक है। सो दीज आर द नॉन ग्लास, ग्लास को भी आप ले सकते हैं, मेटल का पीस भी आप ले सकते हैं। सो मेटल का पीस, ग्लास का पीस, पेबल्स, पत्थर, ब्रिक, stone, these all are the example of non-combustible substances. Why? Because they don't burn easily, they are not producing heat and light, और इसलिए इन सभी मटेरियल्स को, इन सभी सबस्टेंसेस को we may say that these all are the non-combustible substance। इसको एक्टिविटी के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। तो दो बातें तो क्लियर हैं कि कंबस्टिबल क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल क्या होता है। एंड आफ्टर दैट अगेन वी आर कमिंग राइट नाउ सी। अब होता क्या है, एनी कंबस्टिबल सबस्टेंस, कोई भी कंबस्टिबल जो सबस्टेंस होता है, इट रिक्वायर्स द ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। उसको जलने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, ऑक्सीजन की। तो मैं जो लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से देखेंगे, ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स आल्सो यू कैन से, ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस requires oxygen gas for burning। कोई भी जो कंबस्टिबल सबस्टेंस होता है उसको बर्न होने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एंड इट इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबंशन। कोई भी जो कंबस्टिबल सबस्टेंस होता है विदाउट ऑक्सीजन वो जल नहीं सकता। वो जलता इसीलिए है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलती है। जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी वो जलता रहेगा, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो जलना बंद हो जाएगा। सो सभी चीजों को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। दे ऑल रिक्वायर ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन गैस for complete combustion, for burning process, and that's why oxygen is called the supporter of the combustion। ऑक्सीजन को सपोर्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट सपोर्ट द कंबंशन। कंबंशन प्रोसेस को ये सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है, और विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज जल नहीं सकती, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबंशन। अब बात यहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है कि ऑक्सीजन गैस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था बेटा? सो वन साइंटिस्ट वाज देयर, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोजियर। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इस बात को वेरीफाई किया था, इन्होंने ही रियलाइज किया था कि वन पर्टिकुलर गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग प्रोसेस, और उस गैस को हम लोग ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन गैस, because it helps for the burning process, and that's why it is called the supporter of the combustion। ठीक है, तो अब फाइनली मैं ये बात करने वाला हूं कि किसी भी चीज को अगर अपने को जलाना है, बर्न करना है,
तो किन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है? सो 3 थिंग्स आर नेसेसरी, 3 थिंग्स आर नेसेसरी, 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द कंबशन। पहला तो होता है कंबस्टिबल सबस्टेंस, एक कंबस्टिबल सबस्टेंस प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी कोई बर्निंग अपन कर सकते हैं। दूसरा होना चाहिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब अनटिल अनलेस ऑक्सीजन गैस इज नॉट प्रेजेंट वी कैन नॉट बर्न एनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो सबसे पहले तो एक कंबस्टिबल सबस्टेंस होना चाहिए जिसको हम लोग जलाएंगे, जो कि फ्यूल के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एंड आफ्टर दैट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज विदाउट द ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनी ऑफ द थिंग्स। और थर्ड होना चाहिए हीट, थोड़ा सा हीट की भी जरूरत पड़ती है, विच विल स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस, जो कि बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इन तीन चीजों की के हेल्प से ही किसी कंबशन पॉसिबल हो पाता है, किसी चीज को हम लोग जला पाते हैं। तो इन 3 थिंग्स को कॉमनली रूप से बोला जाता है फायर ऑफ ट्रायंगल, फायर ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब ये कि ये जो तीनों चीज होती हैं, ये तीनों को फायर ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है। यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट में मैंने लिखा था कंबस्टिबल सबस्टेंस, तो एक तो होना चाहिए कंबस्टिबल सबस्टेंस, दूसरा होना चाहिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड होना चाहिए इनिशियल हीट। और इन तीनों को ही बोला जाता है, अगर इसको आप 3 वर्टाइसेस कंपेयर कर सकते हैं विद द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ये 3 जो पॉइंट होते हैं, 3 जो कॉर्नर होते हैं, जिसको हम लोग वर्टाइसेस भी बोलते हैं। सो दिस 3 थिंग्स वर्क एज अ 3 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, और फिर उसको फायर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। फायर ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब है कि अगर इन 3 चीजों में से इफ आउट ऑफ दिस 3 थिंग्स एनी वन ऑफ द थिंग इज मिसिंग, अगर तीनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग है, सो फायर इज नॉट पॉसिबल, कंबशन इज इम्पॉसिबल। समझ में आ गई बात? मतलब तीनों चीजों का होना जरूरी है। Availability of all the 3 things are very much necessary for the combustion process. ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब राइट नाउ सी कंबंशन और बर्निंग में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंबंशन, ये चीज भी मैं बता देता हूं। कंबंशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा? फर्स्ट वी शुड कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कंबंशन कहने का मतलब ये होता है, लुक हियर, डेफिनेशन अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है। और कैसा सब्सटेंस बर्न होता है बेटा? कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होता है, जलता है। कैसे जलता है? इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। और क्या प्रोड्यूस करके देता है? हीट एंड लाइट। तो यहीं से मैं डेफिनेशन बना देता हूं कि जब एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड इफ इट इज प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, और अगर वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करके आपको देता है, सो दैट केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड द कंबशन। बहुत ही इजी और एग्जैक्ट डेफिनेशन है दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर। लुक हियर, द केमिकल प्रोसेस in which a combustible substance burns in presence of oxygen, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कंबस्टिबल जो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं दे बर्न इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल सकते हैं एंड प्रोड्यूस 2 थिंग्स, हीट एंड लाइट, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करके देते हैं, सो इट इज कॉल्ड कंबशन।
सो इस प्रोसेस को हम लोग कंबंशन कहते हैं। इसी तरीके से कंबस्टिबल सबस्टेंस के लिए भी अगर मेरे को डेफिनेशन लिखना हो, सो अगेन आई कैन राइट डाउन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कोई भी मटेरियल, सो अ मटेरियल विच बर्न्स इजीली, जो कि बहुत ही आसानी से जलता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड प्रोड्यूसेस और प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट, हीट और लाइट में प्रोड्यूस करके देगा। सो अ मटेरियल विच बर्न्स इजीली इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस द हीट एंड लाइट, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इजीली, बहुत ही आसानी से जले, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग अस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करके दे, सो इट इज कॉल्ड combustible substance. So it is known as, or it may called combustible substance. तो इसको आप combustible substance कह सकते हैं। Example I am not writing why because I have given multiple examples right now. ठीक है, तो जो चीजों की डेफिनेशन आपको सबसे पहले लर्न होनी चाहिए। राइट नाउ सी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको देना हो, सो यू कैन राइट डाउन कार्बन, कार्बन बर्न्स, कार्बन बर्न्स एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब कार्बन या कोयला, ठीक है, जलता है, व्हेन द कार्बन बर्न्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जब एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन वाले किसी भी कंपाउंड को आप जलाते हैं तो आपको CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। इसी तरीके से LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी जब बर्न्स होता है, आपने देखा होगा, या हम लोग इसको यूज करते हैं, जलाते हैं, सो अगेन इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कंबंशन प्रोसेस हो रही है तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर हीट वी कुक फूड। इसी तरीके से कार्बन बर्न्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस द हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी का यूज हम लोग व्हीकल्स को रन कराने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ द कंबंशन। अब राइट नाउ वी विल सी example also we have seen, after that we have to do one experiment related to the supporter of combustion. ठीक है, so right now see this is all about the chapter right now. In the next lecture I will talk about the supporter of the combustion and some of the activities also we will see to understand what is the role of the supporter of combustion. Till then, all the best, thank you so much.